अ, आज मैं यहाँ पर कायदा और उसके पलटे, रेला, उसके पलटे, बाँट, टुकड़ा क्या होते हैं, ये सब बताऊँगा। और हो सकेगा तो थोड़ा सा बजा कर भी दिखाऊँगा कि क्या होता है, कैसे बजाया जाता है वो तबले पर। तो सबसे पहले कायदा। कायदा जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि क्या है कायदा। जिस प्रकार किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी स्टूडेंट को स्टार्टिंग में क ख ग लिखा के उसको उससे आगे शब्द बढ़ा के दिखाया जाता है कि कैसे इसको लिखा जाए, उसी प्रकार कायदे में तबले के कुछ बोलों का ऐसा समूह होता है जो कि बजाकर हाथ को कायदे में लाया जाता है, उसी को कायदा कहते हैं। ऐसे छोटे बोलों का समूह जिसमें दो भाग हों, खुली और मुदी, वो एक आवर्त का ही होता है, उसी को कायदा कहते हैं। कायदा का मेन यही होता है कि उससे विद्यार्थियों को हाथ तबले पे बजाना, बोलों को कैसे बजाया जाए, कैसे कैसे बोलों को कैसा निकास होता है उसको बजाने का तरीका कायदे से आता है। कायदा सबसे प्रारंभिक चीज़ होता है तबले का। कायदा के प्रकार होते हैं काफ़ी, जिसको संगीत की भाषा में, तबले की भाषा में पलटा कहते हैं। पलटा का कोई लिमिट नहीं होता है, पलटा सीमित होता है, जितना भी चाहे पलटा उतना हो सकता है। पलटा एक प्रकार का उसी का प्रकार है। पलटा पूरी तरह से कायदे पर निर्भर होता है। कायदे के बोलों का ही पलटा किया जाता है। ये पलटा कभी भी कायदे से अलग नहीं हो सकता है। कायदे का जो भी बोल है वही पलटा रहेगा, उसी के बोल को आगे पीछे किया जाता है, उसी बोलों को आगे बढ़ाया जाता है, पीछे किया जाता है, उन्हीं बोलों को अलग अलग रूप दिखा के, लेकिन बोल वही रहते हैं, बोल नहीं चेंज होते हैं। जो कि कायदे में रहते हैं वही बोल पलटे में रहते हैं। और कायदा को बजाने में स्टार्टिंग में कायदा बजाया जाता है, फिर कायदे का सिंगल ले बजाते हैं, फिर कायदा का उसी का ठीक डबल स्पीड बजाते हैं, फिर उसमें पलटा बजाते हैं, कई पलटा होते हैं, फिर उसके हिसाब से फिर उसी कायदे की एक तिहाई के साथ उस कायदा को ख़त्म करते हैं। तो सबसे, जैसे अगर मैं एग्जांपल के साथ दूं तो सबसे प्रारंभिक कायदा जो होता है तबले का, सबसे प्रारंभिक, वो होता है धा धा ते टे, धा धा तिन्ना, ता ता ते टे, धा धा धिन्ना। कायदे की सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि कायदे में ये दो भाग होते हैं, जिसमें खुली और मुदी होता है, जिसमें बोल समान होते हैं लेकिन धा और ता का अंतर हो जाता है। जैसे इसमें पहला बोल है धा धा तिट्टे धा धा तिन्ना, और दोबारा इसका बोल आ जा रहा है ता ता तिट्टे धा धा धिन्ना। सिर्फ इतना अंतर है धा और ता में। खुली मुदी ये कायदे की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर उसको हम बजा कर देखें तो उसको जैसे ऐसे बजाया जाएगा, धा धा ते टे, धा धा तिन ना, ता ता ते टे, धा धा धिन ना। ये हुआ सिंगल। अब हाथ को अच्छे से बजाने, हाथ को मजबूत करने के लिए इसकी डबल स्पीड बजाया जाता है। और भी हो और हाथ तैयार हो तो उसका चौगुन स्पीड बजाया जाता है। तो उसका डबल कैसे होगा, पहले सिंगल फिर डबल, धा धा ते टे, धा धा तिन ना, ता ता ते टे, धा धा धिन ना, धा धा ते टे, धा धा तिन ना, ता ता ते टे, धा धा धिन ना, ता ता ते टे, धा धा तिन ना, ता ता ते टे, धा धा धिन ना, धा। ये हुआ सिंगल और डबल। इसी में पलटा बजाया जाता है ताकि हाथ कुछ देर तक बजाने के लिए तैयार हो सके, इसीलिए इसके पलटे किए जाते हैं। कुछ पलटे सीमित पलटे होते हैं, लेकिन पलटा ऐसा नहीं है कि किसी भी कायदे का एक फिक्स हो कि इतने ही पलटे हो सकें। हर कायदे के असीमित कोई लिमिट नहीं है पलटे का। जितना पलटा हो सके उतना पलटा किया जाता है, क्योंकि पलटा पूरी तरह से उपज होता है और उपज की कोई लिमिट नहीं होती है। तो पलटा अपने मन से जितना चाहे उतना किया जा सकता है। कि पलटे के बाद तिहाई लेकर ख़त्म किया जाता है। माना जाता है कि तबले का कोई भी चीज़ जो भी बजाया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, वो हमेशा तिहाई के साथ ही ख़त्म होता है। कुछ भी हो, तिहाई के साथ ही उसी को ख़त्म किया जाता है। चाहे हम कायदा बजा रहे हैं, चाहे रेला बजा रहे हैं, चाहे बाँट बजा रहे हैं, तो उसको कायदे के साथ ही तिहाई के साथ ही ख़त्म किया जाता है।
तो कुछ पलटे देखिए कैसे लगातार फ्लो में बजते हैं, और फिर एक तिहाई के साथ इस कायदे को ख़त्म कैसे करेंगे। धाधा तिट्टे धाधा तिन्ना ताता तिट्टे धाधा तिन्ना धाधा तिट्टे धाधा तिट्टे धाधा तिट्टे धाधा तिन्ना ताता तिट्टे धाधा तिट्टे धाधा तिन धाधा तिट्टे 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 धाधा तिट्टे धाधा तिन्ना ताता तिट्टे 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 धाधा तिट्टे धाधा तिन्ना तिट्टे धाधा धाधा तिट्टे धाधा तिट्टे धाधा तिन्ना तिट्टे ताता ताता तिट्टे धाधा तिट्टे धाधा तिन तिट्टे 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 धाधा धाधा तिट्टे धाधा तिन्ना तिट्टे 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 ताता धाधा तिट्टे धाधा तिन धाधा तिन्ना धाधा तिट्टे धाधा तिट्टे धाधा तिन्ना ताता तिन्ना ताता तिट्टे धाधा तिन धाधा तिन्ना धाधा तिट्टे धाधा तिट्टे धाधा तिन्ना धा 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 धाधा तिन्ना धाधा तिट्टे धाधा तिट्टे धाधा तिन्ना धा 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 धाधा तिन्ना धाधा तिट्टे धाधा तिट्टे धाधा तिन्ना धा धा धा। ये हुआ, तिहाई के साथ खत्म हुआ। कुछ पलटे हुए, पलटे की कोई सीमा नहीं, जितना चाहे उतना, जितना आपकी क्षमता है, जितना आपके अंदर पावर है कि आप इतने पलटे कर सकते हैं, उतने पलटे बजा सकते हैं, किया जाता है। स्पीड की भी कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन एक माना जाता है कि एक लिमिट होती है स्पीड की, जिसके ऊपर अगर हम बजाएं तो उस बोल की सुंदरता खत्म हो जाती है। तो लेकिन इससे भी काफ़ी स्पीड बजते हैं। इसका भी जिस स्पीड, जो मेरी डबल स्पीड थी, इसकी भी डबल स्पीड होती है। जैसे ये डबल स्पीड हुई, इसकी भी डबल स्पीड होती है। ये सिंगल की चौगुनी स्पीड हुई और डबल की डबल हुई। तो इस ऐसे स्पीड की भी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन इसकी भी और स्पीड बजेगी, इसका भी डबल होगा। तो इसका डबल इस तरह से पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं है पॉसिबल। तो लेकिन अगर बजाया जाएगा तो इस कायदे की सुंदरता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं बजाया जाता है किसी भी चीज़ों को। तो ये हुई। अब इसके बाद आता है तिहाई। तिहाई जैसे शब्दों से ही दिख रहा है कि जो चीज़ 3 बार हो वो तिहाई होती है। तो तिहाई की सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी ऐसा बोल, चाहे वो छोटा बोल हो, चाहे बहुत बड़ा बोल हो, चाहे कैसा भी बोल, लेकिन वो सम पे ख़त्म होना चाहिए और सेम बोल 3 बार रिपीट होना चाहिए। 3 बार रिपीट होगा तभी वो तिहाई होगी, और तीनों बार सेम रूप कंप्लीट होना चाहिए। जैसे अभी हम धाधा तिट्टे का तिहाई बजाए हैं, तो उसकी सेम रूप को हम 3 बार बजाएं, वो 3 बार में सम पर आके लास्ट धा जो है वो सम पे आके ख़त्म हुआ, तो ये सही तिहाई हुई। जैसे हम मुँह से अगर बोलें उसी चीज़ को, तो देखिए 3 बार कैसे रिपीट होता है एक ही चीज़। धाधा धिन्ना धाधा तिट्टे धाधा तिट्टे धाधा तिन्ना धा धा धा, ये एक हुआ। अब इसी चीज़ को हम 3 बार बजाएंगे तो वो सम से सम तक आ जाएगा, तो ये तिहाई हुआ। जैसे हम बोल रहे हैं धाधा धिन्ना धाधा तिट्टे धाधा तिट्टे धाधा तिन्ना धा धा धा, धाधा धिन्ना धाधा तिट्टे धाधा तिट्टे धाधा तिन्ना धा धा धा, धाधा धिन्ना धाधा तिट्टे धाधा तिट्टे धाधा तिन्ना धा धा धा। सेम रूप 3 बार हुआ। और बीच में जो हल्का होता है कि अब इसके बीच में कई बार ऐसे बोल होते हैं जो कि सही सम पर ना आए, तो उनके बीच में हम कुछ समय देते हैं, जिसको सिंपल भाषा में गैप बोला जाता है कि गैप देते हैं। वो गैप भी समान बराबर होना चाहिए। तो अगर हम गैप कई तिहाइयों में गैप दे रहे हैं, कई तिहाइयों में गैप नहीं दे रहे हैं, तो ये 2 अलग टाइप के तिहाई हो गए। तो उस प्रकार के तिहाई 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है भेदम तिहाई और एक होती है दमदार तिहाई। पहली बेदमदार तिहाई और दूसरी दमदार तिहाई। तो दमदार तिहाई वो होती है जिसमें तिहाइयों के बीच में गैप हो, एक आवर्त ख़त्म हो और दूसरा आवर्त जब स्टार्ट हो तो उनके बीच में गैप होना चाहिए कुछ, और वही गैप दूसरे आवर्त और दूसरे और तीसरे के बीच में भी होना चाहिए, समान गैप होना चाहिए, तो वो दमदार तिहाई होती है।
और बेदमदार तिहाई वो होती है जिसमें तीनों पल्ले के बीच में कोई गैप ना हो, कोई गैप नहीं हो। एक पल्ला ख़त्म हो रहा है, उसका धार लग रहा है, धार लगने के साथ ही तुरंत दूसरा पल्ला भी स्टार्ट हो जाए, कोई भी अंतराल इसके बीच में नहीं होना चाहिए, तो वो बेदमदार तिहाई होती है। तिहाई हर टुकड़े में होती है, हर टुकड़ा का अंत लगभग तिहाइयों के साथ होता है, हर कायदे का अंत लगभग तिहाइयों के साथ होता है, हर रेले का अंत तिहाइयों के साथ होता है, बाट का तिहाई के साथ होता है। तिहाई एक संगीत का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है कि हर एक चीज़ का अंत तिहाई के साथ ही होता है। इसके बाद आता है जैसे सम की परिभाषा। तो सम को बोला जाता है कि सम जैसे ईश्वर हैं। सम को संगीत की भाषा में ईश्वर का रूप माना जाता है, सम को, कि जहाँ से कोई भी चीज़ प्रारंभ हुआ है और वहीं पे जाके ख़त्म होना है। तो संगीत में भी वही होता है, संगीत में सम से कोई चीज़ प्रारंभ होता है और अपना सब लयकारी दिखा के हर चीज़ बजा के सम पर ही वापस आके ख़त्म होता है। अगर जो चीज़ सम पे वो ख़त्म नहीं होती है वो बिना अर्थ की मानी जाती है, गलत मानी जाती है। तो जिस प्रकार जैसे सब माना जाता है कि सब कुछ भगवान से उत्पत्ति है और फिर लास्ट में जाके भगवान में ही मिलना है, तो उसी प्रकार हर चीज़ सम से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में जाके सम से ही मिलना है। तो कई चीज़ ऐसी होती हैं जो तिहाइयाँ बहुत लोग बहुत लयकारियाँ दिखाने के लिए करते हैं कि सम पे नहीं, सम से एक मात्रा पहले तिहाई ख़त्म होती है या टुकड़ा एक मात्रा पहले ख़त्म होता है या एक मात्रा बाद ख़त्म होता है। तो इसका भी अलग अलग नाम होता है कि जो सम से एक मात्रा पहले ख़त्म होती है, चाहे वो टुकड़ा हो चाहे तिहाई हो, तो उसको अनागत बोलते हैं। अगर हम तिहाई ख़त्म कर रहे हैं सही 3 बार रिपीट करके बिना गैप के या समान गैप देकर, और वो सम के एक मात्रा पहले ख़त्म हो रही है, तो उसको अनागत के तिहाई बोलते हैं। अगर यही चीज़ हम टुकड़े में कर रहे हैं तो उसको अनागत टुकड़ा बोलते हैं। और अगर एक मात्रा बाद ख़त्म हो रहा है सेम चीज़ करके, सम के एक मात्रा बाद ख़त्म हो रहा है, तो उसको अतीत बोलते हैं। अनागत मतलब कि आने वाला है, सम आने वाला है, और अतीत का मतलब कि बीत चुका है सम। बस सिंपल सी परिभाषा है इन दोनों की। तो अभी के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में रेला और बाँट के बारे में बताएंगे कि रेला और बाँट कैसा होता है, अंदाज क्या होता है इनका। तो